जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो कि हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आप धूल कण उड़ते आप देख सकते हो, लेकिन इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो फिर बात होती है कि मतलब इसे आप देखते कैसे हैं? तो देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि अमीबा है क्या। तो यह एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिकीय। अगर हम लोग पूछा जाए कि हम लोग कितने कोशिकीय हैं, यानी मनुष्य कितने कोशिकीय है, तो मनुष्य कितने कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यानी किसी एक कोशिका से नहीं बने हैं। कितने? असंख्य। हमारे शरीर में असंख्य है, जिसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उतनी कोशिका है। लेकिन ये अमीबा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा। ये केवल एक अमीबा है, मतलब एक कोशिका से बना हुआ है ये अमीबा। और इसे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। मतलब ये हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसे नंगी आंखों से उतनी पावर नहीं है। और बात करते हैं कि यह पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो गंदे पानी में, तालाब में, झील में, नदी में, नमी वाली मिट्टी में। यानी यह मनुष्य के लिए खतरा है। सीधा साफ तौर से मतलब मनुष्य के लिए खतरा है। यह बहुत सारी बीमारी पैदा करता है, लेकिन इसकी स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि यह है क्या। अब जैसे आप देख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या है इसका स्ट्रक्चर है? और यह चार मुख्य अंगों में बटा हुआ है। तो पहला क्या है, कोशिका झिल्ली है। दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्मा है। तीसरा क्या है, नाभिक। नाभिक का मतलब यानी केंद्र। और चौथा क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, इसे हम लोग जूठे पैर बोलते हैं, जिसकी सहायता से ये अमीबा चलता है। अब देखते हैं कि अमीबा चलता कैसे है, कैसे चलता है? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इसी के कारण यह धीमी गति से सर्वाइव यानी चलता रहता है। अब देखते हैं इसका भोजन कैसे है। मतलब स्यूडोपोडिया जो है ना, स्यूडोपोडिया से घेर कर यह भोजन करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यह इसका कोई अंग नहीं होता है। यह कैसे रहता है, इसी तरह पसरा होता है। कभी ऐसे हो जाएगा तो कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, तो कभी ऐसे हो जाएगा। इसका कोई अंग नहीं है। जैसे कि आप कोई रबड़ रबड़ का मतलब कोई रबड़ का चाट लीजिए, उसको जैसे भी मोड़ेंगे वैसे हो जाएगा। बस उसी तरह ये भी है। बस इसी तरह पसरा रहता है। या कहाँ रहता है, पानी में या नमी सतह पे रहता है। तो इस तरह पसरा होता है। और क्या करता है, भोजन को कैसे खाता है? कि भोजन को इस स्यूडोपोडिया है ना, उसके बदौलत वो धीरे धीरे गति से जाएगा। और जो भी उसका चारा है उसको पहले घेरेगा, चारों तरफ से घेरेगा, फिर उसके बाद अपने कब्जा ले लेगा। कब्जा लेकर फिर उसको अपने अंदर खाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। किस प्रक्रिया को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस? कि मतलब वो किसी जीव को घेर कर उसको अपने अंदर खा लेता है। तो क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यह द्विखंडन द्वारा मतलब जनन करता है। पूछा जाता है कि जनन कैसे करता है। यह द्विखंडन का मतलब कि अगर यह अमीबा ऐसे है, ठीक है, तो यह खंडित होकर यहाँ से कट जाएगा। तो ये एक एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। तो यही हो जाएगा द्विखंडित, यानी दो खंडों में विभाजित हो जाएगा। अब ये दो खंडों से फिर दो दुना के चार हो जाएगा, दो खंड से चार हो जाएगा, चार से आठ हो जाएगा, आठ से 16 हो जाएगा। उसी तरह वो खंडित होने लगता है। अब ध्यान देते हैं कि इससे बीमारी क्या होती है। बताए ना कि यह मनुष्य के लिए फायदेमंद का चीज नहीं है, ये बहुत घातक है। घातक कैसे है? तो आप देख सकते हो, अमीबियसिस, यानी अमीबियसिस होता है, इससे बीमारी होती है। पेट दर्द होगा, बहुत तेज पेट दर्द। अब बताइए, जो जो जीव किसी मतलब कचरे में हो, मतलब बहुत तालाब जहाँ पानी रुका हुआ इकट्ठा हुआ हो, जहाँ सड़ रहा हो पानी, वहां पे ये जब जन्म ले रहा है, जब खंडित हो रहा है, तो कैसे वो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा? तो क्या करता है, पेट भी दर्द करेगा, फिर दस्त होगा यानी डायरिया। डायरिया इसे बोलते हैं, डायरिया। दस्त का मतलब पैखाना, उल्टी पैखाना होने लगता है। अब इसका मुख्य तथ्य देखते हैं। इसका क्या मुख्य तथ्य देखते हैं? यह बहुत छोटा जीव है, बहुत छोटा जीव है। जैसे बताया ना, जिस जीव को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मतलब देखने योग्य हो, तो आप समझ सकते हो बहुत छोटा ही होगा वो, क्योंकि वो नंगी आंखों से नहीं दिखता है। तभी माइक्रोस्कोप को बनाया गया है छोटी छोटी जीवों को देखने के लिए। आकार आकार बदलते रहता है यह गिरगिट की तरह आकार मतलब गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन यह आकार बदलते रहते हैं। क्या है? आकार बदलते रहते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पूछा जाता है कि अमीबा कै कोशिकीय जीव है? तो कै कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है।
अमीबा कैसे जनन करता है, तो कैसे करता है, द्विखंडन द्वारा। एक खंडन है द्विखंडन। अब यह पानी में स्वतंत्र रूप से रहता है। अब भाई पानी ही इसका घर है, पानी इसका घर है, पानी में ही यह सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। सूखे पे जाएगा तो इसकी मतलब ये इसका खत्म हो जाएगा, ये सूख के खत्म हो जाएगा। जस्ट पत्ती के आकार जैसा रहता है, इसी तरह पसरा रहता है। और इसका भोजन क्या है, भोजन कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, एल्गी हो जाता है, अन्य सूक्ष्म जीव होता है, मृत जैविक पदार्थ हो सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब आप देख सकते हो, एक ये मैं सपोज दैट एक बनाया हूँ इसका स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा भी होता है, मैं बताया ना कि इसका स्ट्रक्चर मतलब चेंज होते रहता है, वो अपने आप को बदलते रहता है, कभी ऐसे वैसे ऐसे उल्टा पुल्टा इसी तरह रहता है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, इसका ये खाद्य रिक्तिका है। क्या है, खाद्य रिक्तिका। और केंद्रक आप देख सकते हो, ये बीच वाला क्या है, केंद्रक है। और ये जो डॉट 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 लगा है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इसको सेव कौन करता है, कोशिका भित्ति पहले सेव करेगी। अब ये जो चोंच जैसा निकला हुआ है, दोनों पिलर जैसा, इसको क्या बोलते हैं, पद्दाब। क्या बोलते हैं, पद्दाब। अब ये जो झालर जैसी बत्ती दिख रही है, झालर जैसी सब, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्मा। और ये आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। अभी इसमें जो ये जो है ना, इसमें अंदर एक पीला कलर का एक द्रव भरा रहता है, पीला पीला कलर का द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं उसको, कोशिका द्रव। और ये आप देख सकते हो ये संचालन है, क्या बोलते हैं, संकुचनशील रिक्तिकाएं। क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं का मतलब स्पेस हो, खाली जगह हो, सो क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं। आई होप आप लोग अमीबा को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद।